अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इस्लामियात लाजमी में आज हमारा 5th लेक्चर है। हमारे जो लास्ट 4th लेक्चर थे उसमें अद-दर्सुल अव्वल अलिफ का मुतालिया किया गया। उससे रिलेटेड हमने बामायनी बा मुहावरा तर्जुमा किया, अल्फाज मायनी, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब कुछ आपको मैंने उन लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। आज हमारा हदीस का जो है पार्ट है, उसमें से फर्स्ट हदीस इसको हम देखेंगे। पहली हदीस है अफज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। अफज़लुल आमाल, ये आमाल में सबसे अफजल, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि पहला कलमा उसका आधा हिस्सा है ये। अफज़लुद दुआ और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। तो इसमें इस हदीस के 2 हिस्से आज बयान हो रहे हैं। पहला जो है तो अमल कौन सा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना, और अफजल दुआ और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार, तो 2 पार्ट हैं। इसकी हम लोग देखते हैं, ये है पेज नंबर 27 पर तशरीह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार से ज़्यादा फजीलत वाला अमल, इसी को जो है तो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद को करार दिया गया है। जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह ताला के हजूर अपनी गलतियों और अच्छा ये तो हो गया ना पहला फजीलत वाला अमल, अल्लाह ताला को एक मानना। और जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह ताला के हजूर अपनी गलतियों की और गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने को सबसे ज़्यादा फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। यानी कि कोई गुनाह हो जाए तो बंदा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला को उसका ये माफ़ी मांगना बेहद पसंद है। तो इस्तिग़फ़ार अब मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ तरह के इस्तिग़फ़ार हैं। तो कोई भी इस्तिग़फ़ार बंदा अल्लाह ताला से वो दुआ करके इस्तिग़फ़ार यानी अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे, तो ये सबसे फजीलत वाली दुआ है। तो अब आए इसको हम वज़ाहत से पढ़ते हैं। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है, अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा इलाहा मानने के काबिल नहीं है। यानी कि दूसरे को इलाहा नहीं मानना, किसी भी दूसरे को अपना रब, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं सिवाय के शिर्क के। ठीक है, क्योंकि शिर्क गुनाह कबीरा में से है और अपने अमल से इस अकीदे का इजहार सबसे फजीलत और अजमत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाहा से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो। वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल और बसीरत अता की। बसीरत यानी देखने की कुव्वत। हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये एहसान तो नहीं है ना अल्लाह ताला ने कि हमें ज़िंदगी बख्श दी, बल्कि ज़िंदगी से रिलेटेड यानी हमें ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह ताला ने हमें हर वो चीज़ इनायत की है। तो हमें चाहिए कि हम अपने कोलो फेल से उसी ज़ात को इलाहा माने, उसी की इबादत करें और उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है, अफज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की मुआफ़ी मांगना है। ठीक है, कि जो इंसान से अमल हो जाता है जाने अनजाने में, अल्लाह ताला से उस चीज़ की माफ़ी मांगना जो है वो इस्तिग़फ़ार कहलाता है। पहले हिस्से में क्या पढ़ा हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला की हम लोग तारीफ़ कर रहे हैं ना इन अल्फाज में कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और क्या है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हस्ती इस लायक नहीं कि उसकी इबादत और बंदगी की जाए या उसके आगे सर झुकाया जाए। तमाम हस्तियां अल्लाह की मोहताज हैं, सब उसी से मांगने पर मजबूर हैं। ठीक है, तौहीद का मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात को इबादत के लायक मानना, उसका कोई शरीक ना ठहराना, ज़बान से इकरार करना और फिर अपने अमल से इसका इजहार करना। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने तौहीद ही का दर्ज दिया है। ठीक है, ये हमारा जो था इस हदीस का पहला पार्ट था। अब दूसरे हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं दूसरे पार्ट को जो है इस्तिग़फ़ार उसको एक्सप्लेन करती हूँ।